Assalamualaikum students, and today's class I am about to talk about might be modal verb. That what is might be modal verb and for what purpose we use might be modal verb. So students, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि might be modal verb को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं या किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल ही है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी माइट भी को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं मौजूदा वक्त में। पॉसिबिलिटी से मराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि शायद वो इस वक्त ये काम कर रहा हो, शायद वो गाड़ी चला रहा हो सकता है वो अहमद क्रिकेट खेल रहा हो, या शायद वो इस वक्त कपड़े धो रहे हो, या शायद अहमद बाजार जा रहा हो। तो स्ट्रेस इसी तरह की जुमलों के लिए फिर हम माइट भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी नंबर पर इसका जो पहचान है बहुत सिंपल ही है स्टूडेंट्स, यानी उर्दू जुमले में शायद या हो सकता है और आखिर में रहा हो, रहे हो और रहे हो जैसे अल्फाज आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल ही है, जो पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, फिर माइट भी और प्लस फर्स्ट फॉर्म हम चाहते हैं जी और प्लस ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट से जो ब्लैंक है, ब्लैंक से मुराद ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर जो दूसरा फार्मूला है ये नेगेटिव फार्मूला है। तो नेगेटिव फार्मूला में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर माइट और फिर प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है जी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है नेगेटिव फार्मूला स्टूडेंट्स माइट बी का। तो चलो स्टूडेंट्स नीचे हमने चंद जुमले लिखे हैं, तो इन जुमलों को इंशाल्लाह हल करने के बाद आपको माइट बी मॉडल बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलो पहला जुमला है शायद वो गाड़ी चला रहा हो, यानी स्टूडेंट्स इम्कान है वो गाड़ी चला रहा हो, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी के माने इम्कान है कि शायद वो गाड़ी चला रहा हो। तो चलो पहला जुमला है पॉजिटिव जुमला है, इस पहला जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। यानी शायद वो गाड़ी चला रहा हो, तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना, यानी वो ही। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, माइट, ही माइट या बी, ही माइट बी, और प्लस आगे फर्स्ट फॉर्म हम कहते हैं ही माइट बी ड्राइव, और जब जी लगाएं तो फिर ड्राइविंग होता है, ही माइट बी ड्राइविंग, ही माइट बी ड्राइविंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट द कार, ही माइट बी ड्राइविंग द कार, शायद वो गाड़ी चला रहा हो। और दूसरा जुमला है शायद वो गाड़ी ना चला रहा हो, यानी इसी जुमले में नेगेटिव जुमला है। तो चलो जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक दूसरे जुमले को चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सॉरी जुमले में क्या है, सबसे पहले यानी शायद वो गाड़ी चला रहा है, तो चलो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले हम ही लगाएंगे ही, फिर माइट, ही माइट, और फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है नॉट, ही माइट नॉट, फिर आगे बी, ही माइट नॉट बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ है जी ड्राइविंग, ही माइट नॉट बी ड्राइविंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट द कार, शायद वो गाड़ी ना चला रहा हो। और तीसरा जुमला है शायद वो इस वक्त सो रहा हो। तो पॉजिटिव जुमला है, चलो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सब्जेक्ट लगाएंगे या ही, फिर आगे क्या है माइट बी, ही माइट, पॉजिटिव जुमला है ही माइट बी, ही माइट बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस ही माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग दिस टाइम, शायद वो इस वक्त सो रहा हो, ही माइट बी स्लीपिंग दिस टाइम। तो स्टूडेंट चलो
और चौथा जुमला है शायद वो इस वक्त ना सो रहा हो, यानी नेगेटिव जुमला है। चलो जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर आगे माइट, ही माइट, और आगे स्ट्रक्चर में क्या है ही माइट नॉट, ही माइट नॉट, फिर आगे क्या है बी, ही माइट नॉट बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म हम से आते हैं ही माइट नॉट बी स्लीपिंग, स्लीपिंग दिस टाइम। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स पांचवा जुमला है हो सकता है अहमद क्रिकेट खेल रहा हो। तो चलो स्टूडेंट्स पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं अहमद, अहमद, फिर माइट बी, अहमद माइट बी, फिर आगे क्या है फॉर्मल में फर्स्ट फॉर्मल से आता है जी ही माइट बी प्ले, और जब जी लगाएं तो प्ले होता है ही माइट बी प्लेइंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, अहमद माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद या सॉरी हो सकता है अहमद क्रिकेट खेल रहा हो। तो चलो आखिरी जुमला है हो सकता है अहमद क्रिकेट ना खेल रहा हो। तो नेगेटिव जुमला है, चलो नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं अहमद, फिर फॉर्मूले में क्या है माइट, अहमद माइट, फिर आगे क्या है नॉट, अहमद माइट, अहमद माइट नॉट, फिर आगे क्या है बी, अहमद माइट नॉट बी, फिर फर्स्ट फॉर्म आपके साथ आएंगे अहमद माइट नॉट बी प्लेइंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, अहमद माइट नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हो सकता है अहमद क्रिकेट ना खेल रहा हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि माइट बी का जो मॉडल रोल है आपको क्लियर होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है माइट बी मॉडल रोल में। तो स्टूडेंट बस सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए कि माइट बी को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो उर्दू पहचान है वो किस तरह है, और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को बस आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने तो चंद जुमले लिखे हैं, तो अगर आपको उसी चीज़ों का पता होता है तो आप खुद से हजारों जुमले बना सकते हैं।